कुछ नहीं। हाँ ले ठीक ओ पका। साग जरा साग दे बार आवे। तहन गाड़ी खाई से सॉन्ग से। हम्म, चलो। तो जो आपकी योगा लाइफ थी हम्म। वो कैसे आपने स्टार्ट किया? आप योगा में काफ़ी आगे चले गए हैं। हाँ, तो देखो पहले फ्लेक्सिबिलिटी तो मेरी पहले से ही थी। मैंने क्लास 7 से अपना योगा जो है स्टार्ट किया था। सॉरी, करियर बोल दिया था मैंने। मैं योगा रामदेव बाबा को ही देख देख कर उस जैसे टीवी में आते थे आस्था चैनल में पहले रामदेव बाबा जी का योगा आता था, तो मैं वो देख देख कर करती थी। पापा मुझे 5 बजे रोज़ सुबह उठा दिया करते थे। तो मैं रोज़ देख के, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो एडवांस पोस्चर थे मुझे वही अच्छे लगते थे। मैं सिर्फ रामदेव बाबा को देखे मुझे कुछ ही दिन हुए थे, ऐसी कुछ 10 से 15 दिन ही हुआ था, और मैंने शीर्षासन जो कि बहुत लॉन्ग टाइम लगता है उसको प्रैक्टिस में, और मैंने इतने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लिया था सिर्फ 15 डेज़ में। और मैं क्लास 7 से शीर्षासन करते आ रही हूँ। चक्रासन भी मैं क्या करती थी, मतलब मैं टेक्निक यूज़ करती थी। छोटी थी लेकिन मुझे पता नहीं कैसे तो ये सब नॉलेज आता था अपने से ही दिमाग से, कि मैं चक्रासन के लिए जैसे डर लगता था मुझे डायरेक्ट पीछे जाने में। मुझे पता नहीं था कि वो सोकर उठ के भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था, तो मैं डायरेक्ट पीछे जाके खड़े होकर कैसे जाना। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, हमारे घर में पहले खाट होता था, तो खाट का वो जो रहता है, क्या कहते हैं उसको, हुँ, खुरा। हाँ, खुरा जो कहते हैं, उसको पकड़ कर वन हैंड से पीछे जाती थी। फिर वैसे ही करते-करते मेरा मतलब पैर जम गया, अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। फिर मैं रेत में डायरेक्ट जाने लगी। मतलब ऐसा कि ज़मीन में थोड़ा डर लगता था, तो फिर मैं रेत से प्रैक्टिस करने लगी। रेत में जब भी हम लोग 4 बजे मॉर्निंग के लिए जाते थे, तो मैं वहीं जो नाला रहता था, तो नाले का जो रेत रहता था, उसी में चक्रासन की प्रैक्टिस करती थी। फिर नौली नौली क्रिया तो आज के बच्चों में जो कि सिर्फ टेक्निक यूज़ करके ही वो किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमारा पेट भी कम होना चाहिए। तो मैं क्लास 7 से, यकीन नहीं मानोगे, नौली इतने अच्छे से कर रही हूँ। उस टाइम तो और बहुत अच्छे से करती थी। अभी थोड़ा पेट थुलथुला हो जाता है तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता, बाकी मेरा अभी भी बहुत अच्छे से नौली होता है। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत पहले से ही कर रही हूँ, जो कि आजकल भी कई लोगों को कई मशक्क़त करना पड़ता है सीखने के लिए। तो वो था। फिर उसके बाद मैं रोडीज ऑडिशन के लिए गई। तो रोडीज ऑडिशन में ऐसा कि तुम्हारा पास क्या यूनिक होना चाहिए, तो मेरे पास योगा था बट मेरे को उसका नॉलेज नहीं था कि और उसमें कैसे मैं इम्प्रूवमेंट करूं। तो मेरी जो सिस्टर थी जो जिम ट्रेनर है, तो साथ में ही गई थी ऑडिशन के लिए, बट उसका क्या नाम सिलेक्शन उसका? हो गया था, अंजलि साहू। उसका सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट राउंड में, बट उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था रोडीज़ में आगे जाने में। उसको तो रोडीज़ का आर भी नहीं पता था। वो उनको किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उनको कोई नॉलेज ही नहीं था रोडीज़ के बारे में, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया था क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा है। कैसे मतलब किसी से आर्गूमेंट करना है, किसी से डिबेट करना है, तो उसने बहुत अच्छे से डिबेट किया था फर्स्ट राउंड में। उसने भी टाइम पास के लिए मेरे साथ ही उसने ऑडिशन दे दिया था, बट उसका हो गया क्योंकि उसका डिबेट बहुत अच्छा गया था। लेकिन उसको आगे नहीं जाना था तो उसने कैंसिल कर दिया, नहीं गया सेकंड राउंड के लिए। तो उसने मुझे बोला कि मेरा नहीं हुआ वैसे सिलेक्शन। तो फिर उसने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी आपका भी योगा बहुत अच्छा है, आपको इसमें आगे कुछ करना चाहिए। फिर वहीं मेरे एक पुणे में फ्रेंड रहता है, कुणाल साहू, जिसने मुझे कैवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूट का मतलब पूरा वो बताया, मतलब सारी उसकी जानकारी निकाल कर कि तुम अगर योगा करना चाहती तो कुछ अच्छी जगह से करो, जो कि इंटरनेशनल योगा इंस्टीट्यूट है वो कैवल धाम, जो कि लोनावला में स्थित है। तो फिर हम लोग लोनावला भी सबसे पहले रोडीज ऑडिशन देने गए थे, तो घूमने भी गए थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि हाँ, यहाँ पे योगा इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल लेवल का है, तो वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते। तो फिर मेरी भी इच्छा जगी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए अब लाइफ में। मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी थी उस टाइम पे, मुझे 6 मंथ हो गए थे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए। तो मैंने पीएससी की भी तैयारी स्टार्ट करी, लेकिन मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। फिर जस्ट मुझे रोडीज ऑडिशन दिए सिर्फ 10 से 15 दिन ही हुआ कि मैंने क्या किया, मुझे अब जाना है, मतलब जाना है। मैं एक बार ठान लेती हूँ कुछ करना है तो करना है, चाहे घर वाले कुछ भी बोल दे, मैं यार नहीं सुनती। लेकिन ये कि अच्छी चीज़ों के लिए मैं लड़ाई करती हूँ, कभी मैं किसी गलत चीज़ों के लिए आर्गूमेंट नहीं करती। पापा अगर उस चीज़ के लिए ना बोल दिए तो एकदम ना, चाहे कहीं घूमने के लिए हो, लेकिन मुझे था कि अपना मैं करियर बनाऊँ, कुछ बनूँ। तो फिर मैंने क्या किया,
10 दिन में मैं कैसे कैसे करके वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया पहले, ताकि मेरी सीट फिक्स हो, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सीट रहती है। वहाँ पे आप मतलब टाइम थोड़ा भी निकला तो फिर वो सीट हुँ। चले जाती। तो फिर मैंने इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया, भली हिंदी मीडियम की थी, बट मुझे था कि मुझे फॉरेनर्स लोगों के साथ रहना, उनके साथ कैसे बातचीत करना है, मतलब मुझे सीखना था, उन लोग को जानना था कि कैसे रहते हैं अदर कंट्रीज़ के लोग। तो मैंने इंग्लिश क्लास ज्वाइन करी इंग्लिश मीडियम में योगा। तो फिर अब आई पैसे की दिक्कत, वहाँ का फ़ीस बहुत ज़्यादा था। अब मेरे पापा बोले कि देखो भाई, तुम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, मैं तो कुछ नहीं जानता, देखो तुम्हें जाना है तो तुम देख लो। तो मुझे उतना पैसा नहीं दे रहे थे फ़ीस के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, मेरी बड़ी मम्मी बैंक में मैनेजर थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे स्टूडेंट लोन दिलवा दो। तो मेरे पापा को बिना बताए मैंने 50,000 का स्टूडेंट लोन लिया। मेरे पापा को 1 साल तक पता ही नहीं था कि मैंने 50,000 का लोन लिया है। अब मैंने बड़ी मम्मी को कैसे भी करके कन्विंस करके उनसे बोला कि यार मुझे बड़ी मम्मी लोन दिलवा दो। तो उन्होंने मुझे 50,000 का अपने